अब बात हो रही है आपसे जुड़ी हुई। जी हां, आपसे जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, निजी अस्पतालों में इलाज को लेकर संशोधन किया गया है। एक बड़ी गाइडलाइन वापस से जारी की गई है। उस गाइडलाइन में ऐसा है कि 15 दिन के अंदर अगर आपकी दोबारा जांच होती है तो फिर उसका पैसा जो है वो मरीज को देना होगा अगर डॉक्टर जांच के लिए दोबारा लिखते हैं। और इसी प्रकार की कई चीजें इसमें शामिल की गई हैं। इस प्रकार का जो संशोधन किया गया, शरद जी, क्या लगता है आपको कि क्या इसके पीछे माइंडसेट रहा होगा और क्या जनता को इसका लाभ मिलेगा या नुकसान होगा बहुत? देखिए, बात हो रही है आरजीएचएस की, जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसको लेकर, और मुख्य रूप से जो ये संशोधन हुआ है इससे प्रभावित होंगे राजकीय कर्मचारी और पेंशनर्स। अब एक जो इन्होंने एक तरह से कहा है, इस गाइडलाइन में जो संशोधन किया है वो भी निजी अस्पतालों के लिए, सरकारी के लिए लागू नहीं होगा। पहली चीज, निजी अस्पतालों के लिए जो ये संशोधन किया है, अब पहली बात तो ये संशोधन किसने किया, किस तरीके से किया, क्या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग इस संशोधन के दौरान बैठे थे या नहीं बैठे थे, ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है इस खबर के जरिए। क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि एक जांच 15 दिन के अंदर फिर करवाई जाती है तो मरीज भरेगा शुरू, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज में एक सवाल उठता भी है जो मैं पूछना भी चाहूंगा, अगर आप इस मंच के माध्यम से ही पूछना चाहूंगा सरकार से, कि हम एक नॉर्मल सीबीसी करवाने जाते हैं हॉस्पिटल में, जब आप बीमार होते हैं, फीवर हुआ या आपको कुछ और बीमारी हुई, सीबीसी करवाने जाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है वो, ठीक है। अब उसको देखने के बाद डॉक्टर आपको 7 दिन की दवा देता है जी, और 7 दिन बाद फिर वो जांच करता है, क्योंकि कई एनीमिक भी होते हैं, कईयों की खून ब्लड प्लेटलेट्स काउंट भी चेक की जाती है, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं तो प्लेटलेट काउंट डाउन होता है। तो आप, सिंपल सा सवाल ये है कि जब 7 दिन में वापस वो जांच कंपलसरी है तो क्या अननेसेसरी एक बर्डन गवर्नमेंट एम्प्लॉई या पेंशनर या जो भी आरजीएचएस स्कीम से जुड़ा हुआ है, क्या उस पर नहीं डाला जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार निजी अस्पताल में एक डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद जांच के लिए पेशेंट सरकारी अस्पताल में जाएगा, तो ये मतलब बड़ा इलॉजिकल सा मैं कहूंगा ये एक तरह से डिसीजन गवर्नमेंट का है कि किस लिए करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। अब जिसमें शिप्रा विक्रम जो है परियोजना अधिकारी आरजीएचएस, उन्होंने बयान दिया है कि गाइडलाइन सिर्फ निजी के लिए, तो निजी या सरकारी नहीं देखा जाता है जब इलाज होता है जी, जो नियर बाई होता है, जहां पे वो जा सकते हैं, जहां पे इलाज कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उसके लिए स्कीम होती है ताकि पब्लिक को कहीं ना कहीं सहूलियत। मैं अगर एक्स डॉक्टर से निजी अस्पताल में इलाज करवा रहा हूं तो मैं 7 दिन बाद अगर मुझे टेस्ट करवाने हैं तो मैं सरकारी हॉस्पिटल जाऊं, चाहे मैं इंडोर पेशेंट हूं चाहे आउटडोर पेशेंट हूं, मैं 7 दिन बाद सरकारी हॉस्पिटल जाऊंगा, दूसरे डॉक्टर से वही दवाएं लिखवाऊंगा और फिर क्या कहते हैं जांच करवाऊंगा, और उस रिपोर्ट को लेके मैं निजी अस्पताल में जा रहा हूं दिखाने के लिए। तो ये बड़ा मतलब इलॉजिकल डिसीजन है जो भी जिसने भी लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वर्तमान में मंत्री जी को अंधेरे में रखकर यह निकाला गया है या अपने लेवल पे ही सरकारी कर्मचारी या हेल्थ डिपार्टमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं? अब आप देखिए, इसमें इंडोर पेशेंट्स के लिए जो नियम बनाएंगे पैकेज दरों के तहत, पहली बात तो आप कैशलेस पॉलिसी दे क्यों रहे हैं अगर आपको इस तरह के इफ एंड बट्स लगाने हैं तो? पहली बात, और दिखावा क्यों करना है? नहीं, वही करो, अगर आप पॉलिसी दे रहे हैं, इतने सारे इफ एंड बट क्यों लगा रहे हैं? आप डायरेक्टली कह दीजिए कि भाई एक आपको 2000, 5000, 10,000 रुपए आपको दिया जाएगा, आप अपने लेवल पे इलाज करवाइए, आप अपना काम कीजिए। गवर्नमेंट कोई सहूलियत आपको नहीं देना चाह रही है, नहीं दे रही है, आप अपनी स्पष्ट रूप से बोलिए इस बात को। आप कह रहे हैं इंडोर उपचार की अधिकतम अवधि जो है उपचार के लिए 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 12 दिन होगी। अरे भाई 12 दिन के बाद रुक जाएगा तो मान लो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई 12 दिन के बाद, तो पेशेंट कहां जाएगा? क्या उसको बाहर निकाल के सरकारी अस्पताल में लेके जाएं या नए सिरे से नई कवायद शुरू करें? नए डॉक्टर, अब एक डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, दूसरा उसको सरकारी के पास लेकर चले जाएं। तो मतलब क्या इलॉजिकल डिसीजन ये लेना चाहते हैं? ये पॉलिसी बनाई है इन्होंने, ये समझ में नहीं आता। उसके बाद बात हो रही है कि मेडिकल मैनेजमेंट पैकेज के तहत अस्पताल की भर्ती की अवधि 5 दिनों तक सीमित रहेगी। ये अपने आप में अलग ही चीज है कि सिर्फ 5 दिनों तक आपकी अवधि। दूसरे बाद आता है तीसरा, वेंटिलेटर या आईसीयू की आप बात कर रहे हैं, 3 दिन की सीमा के लिए 1 लाख रुपए का इलाज सिर्फ। तो ये है क्या? मतलब ये एक्चुअली, और उसके बाद भी आपको अगर बढ़ाना है तो आप फिर सरकारी महकमे में धक्के खाते रहिए कि आपको साहब 3 से 12 दिन करना है। अब कौन से अस्पताल में 3 दिन में वेंटिलेटर से हटा लिया जाता है, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है तो मतलब ये डिसीजन एक्चुअली किस लिए बनाए गए हैं, क्यों लिए गए हैं, क्यों पॉलिसी में चेंजेस किए गए हैं,
क्या गाइडलाइन बनाई गई, ये मतलब एक तरह से कहते हैं ना समझ से परे वाली बात नहीं हो पा रहा कि ये मंत्रिमंडल स्तर पर इस प्रकार के डिसीजंस लिए जा रहे हैं या सिर्फ जो अधिकारी हैं वही अपनी मनमानी कर रहे हैं, और मनमानी कर रहे हैं तो फिर उनको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप मनमानी करें। आपका काम है इंप्लीमेंटेशन का, आपका काम है अगर जो भी चीजें ऑर्डर, जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, जनहित की योजनाएं बनाई गई हैं, आप उन्हें सही प्रकार से उनकी पालना करें। अगर आप इस प्रकार के मनमर्जी से डिसीजंस लेंगे तो सीधे तौर पर जनता को नुकसान होगा इसका, और जनता को भुगतना पड़ेगा, परेशान होगी पब्लिक। तो ये समझना होगा, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा। जी शरद जी, अब इसमें जैसे देखिए, अब आप कह रहे हैं राहत की बात है, एक दिन में एक से ज्यादा बार जो है आप जो है परामर्श ले सकते हैं डॉक्टर से और वो रियम्बर्स हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, परामर्श के एक दिन में 4 बार ले लूं, ठीक है, 200, 300, 500 रुपए उसकी फीस होगी, ज्यादा से ज्यादा एक डॉक्टर की 1000 रुपए होगी। लेकिन यहां जो बाउंडेशन आ रही है वो आ रही है ट्रीटमेंट की। अब आप ट्रीटमेंट के लिए आप इफ एंड बट लगा रहे हैं। अब बात हो रही है यहां पे महंगी दवाइयां और महंगे इम्प्लांट की आपूर्ति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो RMSC जो है उसी से ही किए जाने के निर्देश हैं। तो अब आप वहां पे भी तालमेल बिठवाइए कि वहां डॉक्टर जो लिखेगा वो हम RMSC में आए, वहां से अप्रूवल लें या वहां से आप जो है उस मेडिसिन को लें। तो ये मतलब एक्चुअली क्या है कि किस लिए और क्यों किया जा रहा है, ये एक्चुअली समझ से परे है कि आखिर सरकार इसमें क्या कटौती करना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। या तो ये है कि वो सरकार ये कहे भाई स्कीम इलॉजिकल है तो इसको हम बंद कर रहे हैं, इसके बजाय हम कोई नए सिरे से नई चीज लाना चाहते हैं। तो जो चेंजेस करना चाहते हैं वो इस तरह से टूट फूट वाली जो गाइडलाइन है, मुझे लगता है काफी हद तक इस मामले में मंत्री जी को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए, गजेंद्र सिंह कीसर को, और पूछना चाहिए भाई कि भाई ये जो आप गाइडलाइन बना रहे हैं ये किस ब्याह पर बना रहे हैं, कौन ऐसे स्पेशलिस्ट हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह की गाइडलाइन को तय किया है। जी बिल्कुल जरूरी है इन मुद्दों पर चर्चा होना, और जरूरी है इन मुद्दों को लेकर सरकार तक बातचीत पहुंचना। पत्रिका हमेशा से ही जन सरोकार और जनहित के मुद्दों को उठाता रहा है। आपकी आवाज बनकर हम हमेशा इन मुद्दों के ऊपर बोलते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे, जब तक कि जिम्मेदार इस पर जवाब नहीं देते और जनहित में फैसले नहीं लिए जाते।